तो हेलो जी, सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए जी, हो गई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। आज जा रहा हूँ ड्यूटी। चलते हैं ड्यूटी पे, देखते हैं कितना ब्लॉग बनेगा, क्या काम होता है आज का। तो देखते रहिए और देते रहिए अपना आशीर्वाद, करते रहिए मेरी वीडियो शेयर, ताकि बढ़ते रहे मेरा और वो एक परिवार, जुड़ते रहे सारे लोग मेरे से। दिखाता रहूँ मैं अबू धाबी दुबई का नज़ारा आप सभी को। देखिए जी, वहाँ पे तो हर कोई दिखा सकता है। मैं घर पे रहूँगा तो मैं घर का मैं भी दिखाऊँगा इंडिया में, पर मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ का जो रहन सहन है, जो मौसम है, जो यहाँ का हर वातावरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपसे साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है जी, एक मेमोरी भी कलेक्ट हो रही है और मैं यहाँ से आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखा पा रहा हूँ। ठीक है जी, तो बने रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और देते रहिए अपना आशीर्वाद। बना रहिए, प्रभु का भी आशीर्वाद। हर हर महादेव। तो हेलो जी, आ गए थे ऑर्डर और अभी चल रहे थे जी ऑर्डर, और ऑर्डर आ गया था दिन के 1:45 बजे। ठीक है जी, मतलब ड्यूटी गए हम 12 बजे पहुंचे थे ड्यूटी पे, और मतलब वही 15-20 मिनट, मतलब 12 बजे हम ड्यूटी पहुंचे और वही पौन घंटे बाद ऑर्डर आ गए थे। रेंज लग गई थी पर ऑर्डर आ गए थे। तो ये इंडियन गेस्ट थे, ये आए थे जी गुजरात से घूमने के लिए, मतलब दुबई आए होंगे तो यहाँ पर खाना खाने आए। अब हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है तो हर कोई इंडियन गेस्ट इंडियन ही ढूंढते हैं कि कहाँ पर इंडियन खाना मिले हमें। तो हमारे पास तो ऐसे इंडियन अरबी दोनों गेस्ट आते हैं। इंडियन आते हैं तो फिर देखो, ये आए थे गुजरात से। ठीक है जी, और इनका स्वभाव इतना बढ़िया था ना भाई, मिल के गए, हमें सबको भी मिले थे। उनका स्वभाव, बात करने का, वो देखिए जी, हमारे लिए तो गेस्ट सभी बराबर है, चाहे ये हैं चाहे कोई भी हैं, हमारे तो गेस्ट सब बराबर हैं। तो है ना, हम तो नौकरी भाई, वो है तब हम हैं, जब गेस्ट है तब हम हैं। तो इनका बात करने का स्वभाव, इनके साथ फैमिली थी पूरी, तो बात करने का स्वभाव इतना बढ़िया था ना भाई। ये जब हम जहाँ पे, हमारा ये मेरा काउंटर है, इसके यहाँ पे पिकअप काउंटर है, और यहाँ पर भी आए थे ये, तो ये थैंक यू सबसे मिल के गए, कहाँ कहाँ से हैं, तो सबने हमने बताया। तो बहुत खुशी हुई इनको, तो हमें भी खुशी होती है कि ठीक है, कोई गेस्ट आया मिला। हालांकि गेस्ट आते हैं मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये था कि वो स्पेशल आके मिले, तो एक होता है ना, अपने बोलते हैं ना, अपने यहाँ का कोई मिलता है तो एक खुशी अलग हो जाती है। तो वो था। तो इनका था जी ऑर्डर में, एक मुर्ग मखनी था, एक दाल तड़का था, और एक दम पर्दा मुर्ग, और एक था इसमें स्टीम राइस, और एक भरवा बैंगन। ये भरवा बैंगन में कर ही रहा था स्टफ, ये मैं बताया था ना मुझे पहले। तो इनका मैंने खाना पिकअप हो गया था मेरा, बस खाना पिकअप कर रहा था मैं इनका। ये पहले सबसे पहले कर रहा था मुर्ग मखनी की प्लेटिंग, क्योंकि इसकी प्लेट थोड़ा सेट करनी पड़ती है ना, थोड़ा बहुत अगर गंदी होती है तो उसको सेट करना पड़ता है। तो इसकी प्लेट कर रहा था मैं सेट। चिकन को प्रॉपर पीस के हिसाब से लगाना पड़ता है ना, ताकि ग्रेवी बाहर ना आए और प्लेट खराब ना हो। तो वो कर रहा था मैं भी। तो हो गया था ये सेट ऑलमोस्ट, बस अब डालता हूँ ग्रेवी और हो गया जी डन। तो ये वीडियो तो मेरा परसों का बना हुआ है, लेकिन मैंने इसे नहीं डाला कल। उसका रीज़न है जो आपको आगे पता लग जाएगा वीडियो में, मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने बताया है क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये था जी, ये देखिए जी मुर्ग मखनी, आधी प्लेट खाली है ना, आधी में ग्रेवी और चिकन होता है और आधी प्लेट खाली होती है। इसकी ये है कि प्लेटिंग प्रॉपर करनी पड़ती है, क्योंकि मिचलन है भाई, सब कुछ है, एक लेवल है ना अपना, होता है ना। ये लगा देते मैंने इसमें एडिबल फ्लावर, जो फूल होते हैं, और क्या बोलते हैं, सकोरा क्रेस, जो इसकी गार्निश है प्लेटिंग की। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये लग गया था सकोरा क्रेस, और स्टीम राइस सुरेंद्र से अपने पिकअप करा दिया था, और ये रहे जी, ये देखिए हो गया डन। अब ये हो गया था जी प्लेट। अब डालता हूँ भरवा बैंगन, इसकी भी ग्रेवी डाल दी थी मैंने। बैंगन मैंने पहले स्टफ कर दिए थे, जो मैंने आपको दिखाए थे। तो ये है जी भरवा बैंगन, और थोड़ा बड़े पीस थे क्योंकि गेस्ट ने बोला था, तो ऐसा नहीं, हमारे पास छोटे होते हैं बड़े भी होते हैं, ये हिसाब से गेस्ट को चाहिए, क्योंकि गेस्ट खुश है तो हम खुश हैं, है ना जी। तो ये हो गया था इसका, इसकी प्लेटिंग मार दी थी मैंने, डाल दिया था मैंने इसमें सब। तो ये हो गया था डन। अब मार रहा था मैं दाल तड़का, पिकअप करने की तैयारी। तो दाल तड़का भी ऑलमोस्ट पिकअप। अब आप ही मत बोलना जी कि क्या दिखाता है, पर देखिए, कभी कोई गेस्ट अप्रिशिएट करता है तो खुशी होती है एक अपनी। और ये है जी दम पर्दा मुर्ग, जो मतलब एक चिकन बिरयानी होती है। तो ये जैसे यहाँ पर तो हम दम मारते हैं फ्राई पैन पे, पर उसके बाद आप ओवन में डालते हैं इसको दम मारने के लिए, 3 मिनट 4 मिनट के लिए ना, फिर मतलब बिरयानी में प्रॉपर दम लगता है। ठीक है जी।
तो ये था जी दम पर्दा मुर्ग यानी चिकन बिरयानी। और अब लगाते हैं इसमें पर्दा और करते हैं इसको भी पिकअप। मैं तो अंदर डालते हुए तो नहीं दिखाया मैंने, पर मैं कभी डालूंगा तो आपको प्रॉपर दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। और ये लगा दिया था मैंने इसे पर्दा, तो थोड़ा हल्का कटिंग करनी पड़ती है नीचे से क्योंकि बड़ा हो जाता है ना। तो फिर पर्दा उठने, ये देखिए कटिंग करके मैंने, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट किया ना, तो ये देखिए जी बाहर पर्दा। तो हेलो एवरीवन, ये है अगला दिन और आप अगले दिन का ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि वो ब्लॉग मैंने कल बनाया था तो उसी में ये एक और ब्लॉग आया है। एक्चुअली में क्या है कि मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हुआ क्या कि परसों जो शादी हुई, उस शादी में एक तो हमारे घर में थी और एक हमारे घर से मतलब से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पे थी। मतलब हमारे घर के नज़दीकी थी, सेम कास्ट है हम लोगों की, वो भी जेठुड़ी है तो हम भी जेठुड़ी है। तो थोड़ा मतलब गांव में ही थी वो शादी भी। और उस बारात में एक मतलब वो हो गया था, थोड़ा सा गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था और उसमें 5 सवार थे लोग, जिसमें से 3 ख़त्म हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इस बेस पे और भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, इस बेस पे मेरा ब्लॉग बनाने का भी कुछ मन नहीं किया। क्योंकि एक्चुअली में होता है क्या है कि मेरे को बाद में मालूम पड़ा, जब मैंने ब्लॉग शूट कर दिए, ब्लॉग एडिट कर दिए, और मैंने कल परसों भी और कल वाला 2 ब्लॉग, एक तो मैं घूमने गया था और दूसरा मेरा वो वाला ब्लॉग वो मैंने डाल दिया था, ठीक है जी। दूसरा क्या हुआ कि हमारी घर की जो शादी थी उसमें भी एक बाइक गिरी गिरी क्या, वो भी मतलब एक्सीडेंट ही था वो भी एक। बट ये है कि उसमें भगवान के दया से सब सकुशल हैं, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो पीछे बैठा हुआ था भाई, उसको लगी है। मतलब मेरा ताऊ, हमारे घर के बगल में उनका घर, तो ताऊ जी का ही लड़का है वो, तो उसको थोड़ा लगी चोट। तो जो हमारे घर के शादी थे, और जो दूसरे घर में थे उसमें तो 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोग तो ख़त्म हो गए। स्कॉर्पियो थी, आप लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ में, बहुत सारे 2 की पट्टी वाली, उसमें जो गाड़ी गिरी थी तो वो हमारे यहाँ ही था वो। तो वो था, तो उसमें तो 3 ख़त्म हो गए और वो श्यामपुर के थे तीनों भाई। बहुत दुख हुआ सुन करके। और मेरा इसीलिए कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मकसद नहीं था, ना ही मेरा कोई वो होता है, ये होता है ना, खुशी था मेरा मन। चलो हम लोग यहाँ है अलग बात है, लेकिन कभी भगवान ना चाहे किसी के घर में चाहे कुछ भी है, लेकिन थोड़ा बुरा तो लगता ही है ना यार, बहुत बुरा लगता है इस बात को सुन करके। तो इस बेस पे मेरा वीडियो बनाने का कुछ मन नहीं था। तो फिर हमारे घर में भी वो 2 लड़के जो बारात में गए हुए थे, घर वापस से आने के टाइम पे, शाम के टाइम पे बाइक गिरी। तो आगे वाले को तो ज़्यादा नहीं आई, उस भाई को थोड़ा चोट, पर पीछे वाले को थोड़ा सर वगैरह लगा हुआ है और वो एम्स में है, पर वो भी अब खतरे से बाहर है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग कुछ बनाने का मन नहीं था जी। तो इसके लिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ब्लॉग तो बनते रहेंगे, बट फिर भी जब ये को होता है ना, तो जो ब्लॉग आए वो मैंने उससे पहले एडिट कर रखे थे। तो मेरे को अब पता लगा, इसके लिए मैंने ना तो कल वाले में डाला और ना ही ये वाला में अभी आ जाएगा आपके पास। तो 2 ब्लॉग है। नहीं, हम क्या होता है ब्लॉग बनाते हैं ना, तो अब कल का जो ब्लॉग होगा ना वो मैं आज बना दूंगा और कल उसको डालूंगा। तो मेरे पास बाद में आई अब न्यूज़, जब फेसबुक वगैरह पे मैंने देखा तो तब तक मेरा ब्लॉग जा चुका था। अब मैंने कहा जा चुका है तो फिर रहना देता हूँ, फिर मैं कल वाले में भी नहीं डाला, आज वाले में शायद मैं इसको डाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये है बना हुआ। तो एक बार फिर से मैं भगवान उन तीनों भाइयों को अपने चरणों में स्थान दे, बस इतना ही बोल सकता हूँ। और इस दुख की घड़ी में उनके परिवारों को इस सहन शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सकें। बस इतना ही था, मेरा यही मोटिव था। ब्लॉग बनाने का कोई मन था नहीं। मिलते हैं आपको बाद में।